सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि कैंसर की इब्तदाई इलामात जो कि ब्रेस्ट कैंसर है उसमें क्या क्या होती हैं और किन ख़वातीन को इसका ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ बिल्कुल आप ये नोट कर लीजिए कि हर खातून जिसकी की उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो अपने ब्रेस्ट का सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन यानी ख़ुद भी मुआयना करेगी और अपनी फैमिली फिजिशियन से भी मुआयना करेगी। अब मुआयने का तरीका क्या है? पहले तो ये है कि अगर आपको खौफ है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गिल्टी है तो आप इसे ख़ुद चेक कर सकती हैं, और अगर कोई शक है तो आपका फैमिली मालिज चेक कर सकते। और अगर कोई गिल्टी ऐसी है कि जिसमें आपको दर्द भी है, आप कमज़ोरी भी महसूस कर रही हैं और आपको ख़तरा है कि आपके फैमिली में सारे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, तो आप डायरेक्टली जो है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंसर्स के जो होते हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग सेंटर्स जो हैं उधर जा सकती हैं। ये फैसिलिटी तमाम बड़े अस्पतालों में, तमाम टर्शरी हॉस्पिटल्स में मौजूद है। तमाम गायनेकोलॉजिस्ट चेक कर सकते हैं, तमाम फैमिली फिजिशियन जो कि फ़ीमेल हैं हमारे माशरे में वो चेक कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं और हमारी मेडिकल साइंस में इनको क्या क्या कहा जाता है। तो पहले तो ये है कि आप सीधा खड़े हो जाइए एक कमरे में शीशे के सामने और अपना हाथ लेके यूँ चेक कीजिए अपने ब्रेस्ट को। इस तरह गोल 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 नीचे से ऊपर निपल की तरफ आइए, फिर निपल से पीछे वापस जाइए और देखिए, हल्का हल्का दबाते चले जाइए। जहाँ गिल्टी नज़र आती है फिर उसको दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि गिल्टी आपको रफली अंदाज़ा हो जाए। फिर मिसाल के तौर पे आपको यहाँ दर्द है तो आप इस हाथ से इधर चेक करें, इस तरह, और हल्का सा दबाएं। अगर वहाँ दर्द ज़्यादा है तो उसी जगह पे कोशिश कीजिए कि आप उस गिल्टी को पकड़ लें। इधर है तो भी इसको यूँ दबा सकते हैं, इधर है, दोनों हाथ, और बल्कि दोनों, एक हाथ नीचे रख के दूसरे हाथ से भी आप उसको दबा के चेक कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट टिशू औरतों में बड़ा होता है। मोहतरम ख़वातीन, जब आप ख़ुद अपने ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन कर लें चारों एंगल से और बग़ल में भी गिल्टियाँ देख लें, तो फिर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होके जो है दोनों हाथ उठा दीजिए और देखिए कि आपको किसी ब्रेस्ट के साइज़ में बड़ा छोटा तो नज़र नहीं आ रहा है। एक साइज़ अगर किसी ब्रेस्ट का सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, और एक नॉर्मल है, या एक बहुत बढ़ गया है, उसका हुजम बढ़ गया हुआ है, और दूसरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल प्लस तो नॉर्मल नज़र आएगा आपको। जो उसका साइज़ होगा वो पहले से ही आपको पता होगा कि वो आपका ब्रेस्ट किस साइज़। लेकिन दूसरा जो है उसके साइज़ में या तो वो सिकुड़ के सख्त होकर एक सख्त बॉल बन जाएगा, या वो ढलक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिल्द सुर्ख हो जाएगी, पेंडुलस हो जाएगा, बिल्कुल हैवी हो जाएगा, लटक जाएगा, और साफ जाहिर है कि उसमें वरम भी होगा, सुर्खी भी होगी, वो गर्म भी होगा। इस तरीके से आप उसके साइज़ को भी जो है चेक कर सकते हो। यहाँ ये बात भी आपको बताता चलूँ कि मर्दों में जो ये गिल्टी होती है ये बहुत मामूली होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन बदकिस्मती से मर्दों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उनमें और कैंसर बड़ी जल्दी होते हैं। या तो वो सेकेंडरी कैंसर होता है जो कि प्रोस्टेट से फैला होता है, यानी वो मर्दों के जो मखसूस जो है जिनसी अज़ा हैं उधर से या प्रोस्टेट से, या प्राइमरीली अगर हो तो वो जो है उसका कनेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के अलावा लंग कैंसर से भी हो सकता है। कुछ लंग के कैंसर जो हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स को इफेक्ट कर सकते हैं, और कुछ मेमोरी ग्लैंड्स के जो हैं वो चेस्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक ब्लड सप्लाई जो है यहाँ इंटरमंगल्ड है। और यही वजह कि हम कहते हैं इसका जल्दी डिटेक्शन करें, जल्दी इलाज करें, ताकि अगर ये एक ब्रेस्ट में है तो इससे पहले कि दूसरे ब्रेस्ट में वो फैले, इससे पहले कि आपकी जो है वो रेडिकल मेस्टेक्टमी हो चुकी हो, आपको जो है रेडियोथेरेपी के और कीमोथेरेपी के कोर्स मिल चुके हों, ये सारा डिसीजन जो है फिर आपका जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो इसके बारे में जो है आपको आगाही देता है और आपको जो है इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करता रहता है। और कई जिसमें फाइब्रोएडिनोसिस होता है उससे घबराएं नहीं, वो फिर आपका फैमिली मालिज आपको बताएगा कि ये सिंपल सिस्ट है या बिनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर अमूमन जो है वो सख्त होगा, जिसमें कि ख़तरा होगा, ऊपर की जिल्द बिगड़ी हुई होगी, निपल अंदर जा चुका होगा,
बगल में दर्द होगा और बगल में जो गदूद हैं आपके, आप उन्हें पकड़ सकती हो, वो भी टेंडर होंगे, दर्द वाले होंगे और आप उन्हें पकड़ सकोगे, चाहे वो एक हो या दो तीन हो। ठीक है जी। अब आप लेट के भी इसको चेक कर सकते हैं। जब लेट जाएं तो उसी तरीके से चारों तरफ से दबाएं, दोनों हाथों से रख के दबाएं, ऐसा 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 यूँ दबाते रहें। जहाँ आपको फीलिंग हो, अनयूजुअल फीलिंग हो, कोई अजीब सी चीज़ महसूस हो, दर्द हो, या जहाँ जल्द सुर्ख हो चुकी हो, उसका रंग बिगड़ चुका हुआ हो, या वहाँ जो है छिलका बहुत मोटा और सुर्ख या ब्राउन हो गया हो, या फिर यह कि निपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो। अगर आप समझते हो कि आपके ब्रेस्ट से निपल के ज़रिए कोई पानी या कोई रतूबत आ रही है, उसे चेक भी किया जा सकता है और वो जो है एक वाज़ेह निशानी होगी, बिलखसूस मीनोपाज़ल या संन्यास की औरत में, कि जिसके माहवारी बंद हो चुकी हो, बच्चे की पैदाइश की उम्र ख़त्म हो चुकी हो और उसको ब्रेस्ट में तकलीफ़ हो और उसको निपल से डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर तुम आए दूध पिला रही हैं तो दूध का भी डिस्चार्ज होता है, उससे कन्फ्यूजन नहीं करनी। हाँ, अगर आप दूध पिलाती हैं तो गिल्टी भी है, तो देखिए फिर इंतज़ार करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे ने दूध पीना होता है। फिर ये है कि आप जो है उस गिल्टी को चेक करके दोबारा अपने फैमिली मालिज से मालूम करें, और बहुत आसान टेस्ट है। अब वो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो उसके बाद वो कुछ आपको टेस्ट लिखेगा। तो पहला टेस्ट होगा कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, और ये डॉक्टर लिखे न लिखे आप खुद करवाएं, खुद जाएं अच्छे क्लिनिक में सोनोलॉजी के और वहाँ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कर। दूसरा, आप एक्सरे करवाएं। तीसरा, आप जो है उसको एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको ट्यूमर बड़ा लग रहा है या सस्पिशियस है, आपके पास वसाइल हैं, आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। लेकिन प्रिसाइजली जो आपको सही डायग्नोसिस मिलेगी वो होगा ट्यूमर की बायोप्सी, यानी मांस की बायोप्सी। यानी जो गिल्टी है, जो गांठ है, जो गिल्टी है, जब वो उस जगह पे कोई गोल सी या कोई इर्रेगुलर सी कोई गोश्त का मांस है एक्स्ट्रा किस्म का आप फील करते हो, उसकी बायोप्सी होगी और वही आपको बताएगा कि ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो किस स्टेज का है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 1 तक भी बहुत आसानी से ब्रेस्ट कैंसर केयर हो सकती है। स्टेज 0 में ज़रूरी नहीं होता कि ये कैंसर हो या कैंसर होने वाला हो। स्टेज 0 में हम वो एबनॉर्मल सेल पकड़ सकते हैं कि इसमें ख़तरा मौजूद है, और अमूमन उसी वक्त थोड़ी सी अद्वियात देने से, और वो हार्मोन चूँकि डिपेंडेंट होते हैं, उन हार्मोन के उलट हार्मोन हम देते हैं ताकि जो है जो असली हार्मोन जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा रहा है उसके अमल को काटा जा सके। तो ये तो सिंपल स्टेजेस हैं। अब आते हैं कि जब आपकी बायोप्सी हो जाती है और बायोप्सी में कैंसर नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर 6 महीने के बाद अपने फैमिली मालिज से रब्ता रखें। अगर स्टेज 0 पे कैंसर है तो फिर आपको हर महीने ये देखना है कि ब्रेस्ट का साइज़ किधर जा रहा है। अब छोटी सी एक गिल्टी है, बायोप्सी भी आपने करवा ली है, लेकिन बायोप्सी से पहले एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है जो हम आपको मेंशन नहीं कर सके। बायोप्सी से पहले आपके पास लेटेस्ट मेमोग्राम होगा। मेमोग्राम एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है। शीशे के 2 प्लेटों में आपके ब्रेस्ट को रख दिया जाता है और हल्का सा दबाया जाता है। कुछ ख़वातीन फ़ील करती हैं कि ये बड़ा ऑड तरीका है, कुछ कहती हैं हमें दर्द है। यकीनी तौर पे गिल्टी होगी तो थोड़ा सा दर्द होगा। कई औरतों को दर्द नहीं होता, कई औरतों को जो है बिल्कुल वो समझती हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये 2 प्लेटें होती हैं, असल में इनको दबाने से ही होता है कि जो ब्रेस्ट गोल और मास होता है, बल्कि होता है, वो दबाने से ज़रा सा फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने से वो जो गिल्टी है वो एक्सरे के करीब हो जाती है। इसका ये फ़ायदा है। वो गिल्टी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मेमोग्राम, अच्छा बराए मेहरबानी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक ब्रेस्ट में गिल्टी है फिर भी साइमल्टेनियसली दोनों ब्रेस्ट का मेमोग्राम करवाएं, दोनों ब्रेस्ट का मेमोग्राम करवाएं। और फिर जिसमें गिल्टी है वो अपने डॉक्टर से, अपने मालिज से बात कीजिए और वो इसकी बायोप्सी सजेस्ट करेगा और फिर उसके थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लेके उसे चेक किया जाएगा कि उसमें देखा जाए कि कैंसर कितना ख़राब है या नहीं है,
या सिर्फ एडिनोमा है या बिनाइन ट्यूमर है या कार्सिनोमेटस जो है। अब इसकी बड़ी जो है वजाहतें हैं कि जनाब हम इनको वजाहत करते रहते हैं कि ये कौन सा जीन है। तो ब्रेस्ट कैंसर A1 और ब्रेस्ट कैंसर A2 ये दो मेजर जीन्स डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि डिटेक्ट की जाती हैं, जो कि सिर्फ डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर ही करता है। और जीन्स एबनॉर्मेलिटी आती कैसे हैं? ये उन्हीं लोगों में आती है जिनमें कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात है कि किसी यंग औरत को अगर ये ब्रेस्ट कैंसर है तब भी इसकी जीन जो है डिटेक्ट करने चाहिए कि ये कौन से जीन्स हैं। फिर हम इसे कहते हैं कि ये डक्टल कार्सिनोमा है या ये लब्यूल्स में है, लबुलर कार्सिनोमा है। ठीक है जी, ये इन्वेसिव है कि नॉन इन्वेसिव है। एक इन्वेसिव का मतलब होता है ख़तरनाक, जिसने फैलना होता है। इन्वेसिव का मतलब है कि उसने जड़ें गाड़नी है और वो बढ़ेगा और वो ज़रूर बढ़ेगा, और इसमें टोटल अरसे में 3 से 6 माह लग सकते हैं। कई दफ़ा ये बहुत जल्दी भी बढ़ जाता है। नॉन इन्वेसिव में ये होता है कि हम ट्यूमर निकाल तो देते हैं लेकिन वो ट्यूमर कैंसर नहीं होता, वो अमूमन जो है फैलता नहीं है। तो वो हम उस वक़्त उसकी बायोप्सी करवाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं। अगर उसमें कैंसर सेल मिल जाते हैं और हमने टोटल ट्यूमर निकाल लिया है तो फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से और ऐसे ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हो जाता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, अब यहाँ आते हैं कि सर्जरी पहले करें, कीमोथेरेपी पहले करें या रेडिएशन करें। ये आपका कैंसर स्पेशलिस्ट, जैसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, और आजकल ब्रेस्ट स्पेशलाइज्ड किस्म की ख़वातीन और हजरात मौजूद हैं जो कि ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और चूँकि ये कैंसर बहुत पॉपुलर हो गया, जैसे मैंने कहा 2000 साल के बाद बढ़ना शुरू हो गया, और पाकिस्तान में अब की जो मौजूदा तहकीक जो 2010 के बाद की गई है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम वसाइल होने के बावजूद इस वक्त ये कैंसर हमारे मुल्क में कम से कम 60 से 70 लाख ख़वातीन में मौजूद है। तो आप सोचिए कि फिर ये ख़तरनाक क्यों है, वाई इट इज़ डेंजरस, कि क्या वजह है कि हम, जबकि इसमें से ज़्यादा 5 या 10% लोगों को कैंसर निकलेगा या 15% को निकलेगा, बाकी जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, उनके ट्यूमर निकाल दिए जाएंगे या उनको और ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वजह यह है कि अगर कैंसर डायग्नोस हो गया है और वो इन्वेसिव है और वो स्टेज 2, 3 और 4 पे जा रहा है तो मौत यकीनी है। और जब मौत यकीनी है तो यही 60 या 70 लाख ख़वातीन में से निसफ़ ख़वातीन इलाज ना होने की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, या उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है, और या उसके घर वाले उसका ख्याल नहीं कर रहे, या वो ख़ातून अपनी ब्रेस्ट की बीमारी को अल्लाह की तरफ से बीमारी समझ के सब्र कर रही है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है या शर्माती है, फिर ऐसी ख़वातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। और इंतहाई तकलीफ़ दे अमर होता है कि वो कैंसर हड्डियों में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, आंतों में चला जाता है, और खुदा न खास्ता जो दूसरे टारगेट आर्गन्स हैं जैसे कि ओवरी या हमारी यूट्रस है, वो ख़वातीन में जो बच्चेदानी है और तुख़मदान, उसको भी पकड़ सकता है। तो ख़ुद आप सोचिए कि इंतहाई तकलीफ़ दे अमर है और ये कैंसर बढ़ रहा है। तो आजकल हर अक्टूबर में हम इसको डिटेक्शन का डे मनाते हैं। सेंटरों पे फ्री मेमोग्राम होते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स अल्लाह की वास्ते फिलंथ्रॉपी करते हैं, और ये बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये इसके ऊपर लगते हैं। तो ये करवाना चाहिए। और अगर ट्यूमर निकल आया है और वो नॉन इन्वेसिव है, वो उसमें कैंसर नहीं है, फिर भी आप जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन हर माह करेंगी, हर 3 महीने के बाद अपने लिए डॉक्टर को बताएंगी जो कि इसके बारे में जानती हो। अगर कोई तशवीश वाली बात है तो आप जो ब्रेस्ट कैंसर के जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाएंगी और सालाना मुआयना होगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया है, फ़ौरन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, फ़ौरन इलाज शुरू होगा। ये उनकी सवाबदीद के ऊपर है। कुछ लोग सर्जरी को प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि फिर आसान हो जाता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले हम कीमो कर लेते हैं ताकि ये बढ़ने ना पाए, और कीमो से जब उन ख़वातीन व हज़रात को वो जब उनको सब्र आ जाता है और वो उनको डॉक्टर बताता है कि अब ये ट्यूमर को हमने घेर लिया है, इस कैंसर को हमने घेर लिया है, तो फिर वो खुशी से
जो है सर्जरी के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो सर्जरी में जो होती है ब्लॉक सर्जरी की जाती है, पूरा वो ब्रेस्ट निकाला जाता है और ब्रेस्ट के साथ बगल तक डाइसेक्शन की जाती है और बगल तक जितने गदूद हैं वो निकाले जाते हैं। बराए मेहरबानी अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है और ब्रेस्ट मास में कैंसर है, हिस्टोपैथोलॉजी से पता चल गया है, स्टेज 2-3 में है, आप अपने डॉक्टर को फ़ौरन सर्जरी के लिए कहें और उन्हें कहें कि इस सर्जरी में वो कंप्लीट सर्जरी करें। कुछ ख़वातीन घर वालों से परेशान होती हैं, कुछ खामंद से होती हैं, कुछ पैसे की वजह से होती है, कुछ कहती हैं बस गिल्टी निकाल दें, बाकी छोड़ दें, हम देख लेंगे। तो ना तो वो कीमोथेरेपी पूरी करवाती हैं, ना ही वो जो है अपना जो है रेडिएशन जो कि शुआओं का अमल है, गामा रेज़ का और डेल्टा रेज़ का, वो नहीं कंप्लीट करवा सकती। तो ये चीज़ें जो हैं फिर बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। फिर जो है इसके साथ हड्डियों में दर्द, फिर हड्डियों के दर्द के साथ कैंसर, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर कैल्शियम की कमी, फिर आयरन की कमी, खून की कमी, बालों का झड़ जाना, पूरे अज़ा जो हैं ढलक जाते हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में फैल जाए तो दमा शुरू हो जाता है, मुंह से खून आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, खाने पीने के निज़ाम में फ़र्क आ जाता है। बहुत बुरी ज़िंदगी होती है। अल्लाह आपको और हम सबको इससे बचाए। तो देखिए ख़वातीन व हज़रात, हमारे इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर बताई जाएंगी जिसमें कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन का तरीका, फिर कहाँ कहाँ गिल्टी होती है, फिर ये किन किन जिस्म के अज़ा में फैल सकता है। 12 ऐसे जगह हैं कि जहाँ ब्रेस्ट कैंसर फैल सकता है और आपने सिगरेट नोशी, पान, तंबाकू, नस्वार से परहेज़ करना है, शराब नोशी से परहेज़ करना है, हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, टेंशन के बग़ैर ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जैसे ब्रोकली, सब्ज़ गोभी जो है, हमारा टमाटर है, विटामिन सी के लिए पूरा पूरा नींबू, सिर्फ नींबू का रस नहीं, पूरा नींबू जो है चॉप करके वो आप पानी में डाल के खाइए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।